स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। रेलवे की तरफ से एक बड़ी अपडेट यहाँ पे आ चुकी है एंड साथ ही साथ इसके फॉर्म भी भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं 31 जनवरी 2026 से। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी यानी लेवल 1 की वैकेंसी के डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे आउट हो चुका है और इसके फॉर्म 31 जनवरी 2026 से लेके 3 मार्च 2026 तक भरे जाएंगे। अब अगर आपने आईटीआई किया है या आपने अप्रेंटिसशिप किया है या आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। तो इस वैकेंसी की पूरी डिटेल देखिएगा इस वीडियो में बिना स्किप किए एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन एंड पीडीएफ हम आपको टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करते हैं। कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग हमारे चैनल पे भी ज़रूर जुड़िएगा, जहाँ आप डायरेक्ट हमें मैसेज या कोई क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा रेलवे ग्रुप डी का, जिसमें जितने मेजर पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जानने, उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपका सारा डाउट भी क्लियर करेंगे। तो बात करें फॉर्म भरने की, तो फॉर्म यहाँ पे 31 जनवरी से भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट है 2 मार्च। ठीक है। फीस पेमेंट करने के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 4 मार्च तक। मॉडिफिकेशन विंडो 5 मार्च से 14 मार्च तक ओपन होगी और जो स्क्राइब का डिटेल होता है ना, वो यहाँ पे 15 से 19 मार्च तक जो है प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका पूरा डिटेल। अब इसमें बात करते हैं टोटल पोस्ट की। तो कुल वैकेंसी यहाँ पे है 22,195। ठीक है। 18 से 33 साल एज लिमिट रखी गई है। कब? 1/1/2026 को। 1 जनवरी को मिनिमम आप 18 और मैक्सिमम आप 33 साल के हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं यूआर कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस में। अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल एक्स्ट्रा छूट, और एससी एसटी हैं तो 5 साल की आपको छूट एज में मिल जाएगी। पीडब्ल्यूडी हैं तो 10 साल जनरल में, ओबीसी में 13 साल और एससी एसटी में 15 साल की आपको छूट मिल जाएगी। इनिशियल पे 18,000 होगा आपका, यानी अप्रॉक्स सैलरी 35-40 हज़ार बनेगी। एट्थ पे कमीशन के बाद ये 50-55-60 तक भी आपकी सैलरी पहुंच सकती है स्टार्टिंग में। किसी एक जोन से आप फॉर्म भर सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। पोस्ट आप सारी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रखी गई, या तो आप 10th पास हो, या आप आईटीआई हो, या एनएसी यानी अप्रेंटिसशिप हो, यानी सबके लिए मौका यहाँ पे, सबको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दी गई है। सिलेक्शन आपका जो होगा तो उसमें आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एक ही सीबीटी एग्ज़ाम होगा आपका। सेकंड आपका पीईटी होगा, पेट जिसे कहते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें कि जो अप्रेंटिसशिप किए हैं रेलवे से उन्हें इसमें छूट मिल जाती है। इसके बाद आपका डीबी और मेडिकल होगा और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। ये आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। सिलेबस क्या क्या रहेगा वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मेडिकल। वो पोस्ट आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जिनको स्पेशली आई साइट में या किसी में प्रॉब्लम है तो आप पोस्ट ज़रूर अच्छे से चूज कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसी पोस्ट चुन लें जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड हाई रखा गया हो और आप उसको फुलफ़िल ना कर पाएँ, तो फिर आप जो है ना कहीं बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और फॉर्म भरने की फ़ीस की बात करें तो 500 रुपये है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड इन सब के लिए 250 रुपये रहेगा फॉर्म भरने के लिए। ठीक है। स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन आपको हमने बता दिया। डीबी में 1:1 ही कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी एग्जामिनेशन में। इसके अलावा डिटेल अब यहाँ पे चलते हैं और आपको बाकी डिटेल जो मेडिकल की स्पेशली डिटेल है उसे यहाँ पे हम शो करते हैं क्या क्या रहने वाला है इस बार। फ्री ट्रेन जो ट्रैवल फैसिलिटी है ये एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स को यहाँ पे मिलता है। सीबीटी, पेट एंड डीबी मेडिकल एग्जामिनेशन सभी में जाने के लिए, तो उसको यहाँ पे उसका आप डाउनलोड करके ट्रैवल पास जो है अपना बनवा सकते हैं। उसके लिए भी यहाँ पे आपको प्रोविज़न दिया जाएगा। वैकेंसीज को घटाया बढ़ाया जा सकता है, वो चीज़ें हमेशा रहती हैं हर वैकेंसी पे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेडिकल फिटनेस है, पहले इनको जान लीजिए, तब वहाँ पे जब आप देखेंगे ना A2 A1 B2 क्या है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में होता है कि आपका जो आई साइट है 6/9 विदाउट ग्लास होना चाहिए। ठीक है, विद ग्लास 6/6, विदाउट ग्लास 6/9। ठीक, नियर विजन होना चाहिए, साथ में कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मस्योपिक विजन, ये सब कुछ आपका टेस्ट होगा A2 में। A3 में भी कलर विजन चेक होगा, 6/9 आपका होना चाहिए। विद या विदाउट ग्लास अगर है तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, मतलब A2 से थोड़ा नीचे कैटेगरी इसकी है यहाँ पे। फिर आता है B1 में भी कलर विजन है। सिर्फ C1 ऐसा है जिसमें कलर विजन नहीं है, मतलब आपकी आँख आई साइट बहुत ज़्यादा वीक हो तब आप C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्ट चूज करेंगे। थोड़ा कम वीक हो तो आप A3 या B1 में
आ सकते हैं, लेकिन कलर विजन आपके अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये 4 मेडिकल स्टैंडर्ड हैं, A2, A3, B1 और C1। ठीक है, ये आपके रहने वाले हैं जिसमें आपको फुलफ़िल करना होगा। लेज़िक सर्जरी जो है यहाँ पे उसका कुछ क्राइटेरिया दिया गया जिसे आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग करवाए हैं तो B1 या C1 जो है उसमें तो आप एलिजिबल हैं, बट ए कैटेगरी में आप एलिजिबल नहीं रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उस पे एक डिटेल्ड वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, मेडिकल कैसे-कैसे होता है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। एज लिमिट में छूट हमने आपको पहले ही बता दी। SC/ST 5 साल, OBC 3 साल छूट आपको मिलेगी। PWD या हैं तो आपको उसमें अलग छूट का प्रोविज़न दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, तो अब आ जाती बारी आपके एग्जामिनेशन फ़ीस की। तो सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे 500 रुपये फ़ीस पे करेंगे, जिसमें से 400 रिफंड हो जाता है CBT में अपीयर होने के बाद। SC/ST एक्सेप्शन, PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर और EBC और माइनॉरिटीज़ 250 पे करेंगे। इनका 250 पूरा वापस हो जाएगा। ठीक है। CCA कैंडिडेट जो रेलवे इस्टेब्लिशमेंट में अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, वो यहाँ पे किसी भी, आपने अप्रेंटिसशिप कहीं से भी किया हो रेलवे से, लेकिन आप उस ज़रूर नहीं उस जोन से फॉर्म भरें, आप किसी भी जोन से फॉर्म भर सकते हैं। आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे उसे भी इसमें पूरी तरीके से क्लियर किया गया है, जिससे कि आपको भी कोई डाउट यहाँ पे ना रहे। ठीक है, कैसे आपको 1/3 का वेटेज मिलेगा, अगर 1/3 में आपको जोड़ के नंबर कम आते हैं तो आपको CBT वाला वेटेज दिया जाएगा। वो सब चीज़ें यहाँ पे जो है क्लियर कर दी गई हैं। ये आपका देख लीजिए, क्लोजिंग डेट 2 मार्च है यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए, 2 मार्च जो है यहाँ पे, 2 मार्च से पहले पहले अगर आपकी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे CCAs के अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मॉडिफिकेशन तक और सब तक आपको अपना स्टेटस जो पासिंग का है वो, साथ में जो CBT में आपने नंबर स्कोर किए हैं, मतलब CBT तो अब नहीं होता है अप्रेंटिसशिप में, जो 10th पास है उनका होता है, जो ITI करके अप्रेंटिसशिप किए उनका नहीं होता है। जो भी आपके मार्क्स रहेंगे उसे आपको वहाँ पे भरना होगा। अगर आप वो नहीं भरते हैं फिर आपका 0 मार्क्स कंसीडर कर लिया जाएगा। फिर जो वहाँ पे 1/3 का आपको वेटेज मिलता है प्लस 2/3 आपका मिलता है, तो फिर 1/3 वाला आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अप्रेंटिसशिप में जो नंबर होता है उसका 1/3 और CBT वाले का 2/3 जोड़ के आपकी मेरिट बनती है। और जो अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स हैं रेलवे से, उनको PET में छूट मिलती है, मतलब उनको रनिंग एंड वेट लेके चलने वाला जो टेस्ट है वो नहीं पास करना होता है। आप डायरेक्ट DV और मेडिकल के बाद ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बता दी गई है पहले से, ये भी आपको ध्यान रखना है जो स्पेशली CCAs कैंडिडेट्स हैं उनको। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, CBT, PET, DV और मेडिकल, जिसमें CCAs के लिए क्या होगा, CBT, DV एंड मेडिकल पेट आपका नहीं होगा। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तो टोटल आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 25 जनरल साइंस के, 25 मैथमेटिक्स के, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 और करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस के 20 होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, पासिंग मार्क्स से कोई मतलब नहीं, आपको नंबर और ज़्यादा लाने पड़ेंगे। सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर सिस्टम, मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है, बेसिक ही है आपका सारा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का ये सिलेबस आपका है। जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस में भी आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। फिजिकल एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट्स हैं उन्हें 35 किलो का वेट उठा के 100 मीटर तक चलना है 2 मिनट में। सिर्फ एक चांस आपको दिया जाएगा। और दूसरा, आपको 1000 मीटर 1 किलोमीटर दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकेंड में। फीमेल कैंडिडेट्स को 20 किलो का वेट लेके 100 मीटर तक चलना है 2 मिनट में बिना वेट को रखे। ठीक है, एक ही चांस में। और 1000 मीटर दौड़ना है 5 मिनट 40 सेकंड में, मतलब 1 किलोमीटर आपको 5 मिनट 40 सेकंड में दौड़ के पूरा करना है। ये आपका PET यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट रहने वाला है। अप्लाई करना आप लोग कर सकते हैं, अगर पहले से आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस करके लिखिएगा, आपको हम सेपरेट वीडियो भी बना के दे देंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है यहाँ पे आप सबका जोन वाइज वैकेंसी देखने के लिए। तो यहाँ पे आप नीचे जैसे चलेंगे आपको जोन वाइज वैकेंसी देखने को मिलेगी। सबसे लास्ट में उसे दिया गया है कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह का फॉर्मेट अटैच करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोग ज़रूर बनवा लीजिएगा। यहाँ आप आते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका वैकेंसी का बाकी डिटेल। ठीक है, यहाँ आप मेडिकल स्टैंडर्ड देख सकते हैं, किस पोस्ट पे क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है वो देख लेना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, पहले तो आपका ट्रेड कौन सा है उससे मतलब है नहीं, आप सारी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। आप किस जोन से अप्लाई कर रहे हैं, उस जोन में किस किस डेजिग्नेशन में कितनी वैकेंसी है और उन पे क्या मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया, उसके हिसाब से आपको फॉर्म भरना है। अगर आप सारा मेडिकल स्टैंडर्ड पूरा करते हैं तो आप अच्छी पोस्ट को
टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रख सकते हैं। ग्रुप डी की किस पोस्ट पे क्या काम रहता है, कौन सी पोस्ट ज़्यादा आपके लिए बेहतर है, कौन सी गर्ल्स के लिए बेहतर, उन सब पे एक डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है, उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। अब वैकेंसी क्या गया है देखिए, असिस्टेंट टीआरडी है, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल है, असिस्टेंट टीएल एंड एसी है, असिस्टेंट एसएनटी है, पॉइंट्समैन बी है, अच्छी पोस्ट मानी जाती है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन, पैसा आपको ज़्यादा मिलता है क्योंकि बाहर ड्यूटी चलती है। ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट है। असिस्टेंट ब्रिज है, असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन, असिस्टेंट लोको सेड है, असिस्टेंट पी वे, असिस्टेंट ऑपरेशंस की है। इन सब में आगे आप देखेंगे तो मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा है, किस पे क्या मांगा गया है। जिनकी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक है उनके लिए सिर्फ 2 ही सीट है, ध्यान दीजिएगा, 2 ही पोस्ट है C1 कैटेगरी में, असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल और असिस्टेंट एसएनटी। तो आपको क्या करना है, ऐसा जोन देखना होगा जहाँ पे इनमें वैकेंसी ठीक ठाक हो, उस हिसाब से आपको फॉर्म भरना होगा इनको पहली चॉइस देते हुए, ठीक है। ये सब बहुत ध्यान रखना है आपको फॉर्म भरने में, स्पेशली जिनके साथ आई साइट का या मेडिकल का कोई प्रॉब्लम है उन्हें। अब यहाँ से आपको क्या होगा, जोन वाइज मिल जाएगी वैकेंसी। जैसे मुंबई आपका वेस्टर्न रेलवे मुंबई है, तो यहाँ आप वैकेंसी टेबल देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट में कैटेगरी वाइज एंड टोटल कितनी वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसकी देखिए, ट्रैक मेंटेनर, टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं ना 1599, ठीक, जिसमें CCS की 320 और एक्स सर्विसमैन की 320 सीट रहेगी। यानी सभी पोस्ट पे 20% सीट CCA कैंडिडेट्स के लिए और 20% एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे रिजर्व रहती है, ठीक है, रेलवे में। इसी तरह फिर आप आते हैं NWR जयपुर का, इसमें भी आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पोस्ट किसकी है, ट्रैक मेंटेनर की 600 सीट है, बाकी पॉइंट्समैन बी की भी 200 सीट यहाँ पे जारी की गई है। फिर आप यहाँ देखें अगर इलाहाबाद NCR का, तो इसमें भी आपका सबसे ज़्यादा वैकेंसी ट्रैक मेंटेनर में ही है 600, बाकी 300 सीट पॉइंट्समैन बी है, असिस्टेंट SNT में भी 114 सीट निकाली गई है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले वैकेंसी देख लेनी है, कहाँ पे किस पोस्ट पे ज़्यादा वैकेंसी है, उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मांगा गया है, उसके हिसाब से आप लोग फॉर्म भरेंगे तो आपको सिलेक्शन में आगे कोई परेशानी नहीं होगी। ये नोटिफिकेशन आप रेलवे की किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ हमने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत जल्द आपको यहाँ पे हम एक एक पोस्ट का शॉर्ट्स के माध्यम से आपको हम बता देंगे कि किस पोस्ट पे यहाँ पे क्या वर्क आपका रहता है एंड किस में प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है, वो सारी चीज़ें आपको हम शॉर्ट्स के माध्यम से बताते रहेंगे। तो अगर आप चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।